मैं हूं डॉक्टर बबीता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेटिना की लेयर्स के बारे में। इस टॉपिक का नाम सुनते ही काफ़ी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाते हुए मैंने कोशिश की है कि ये टॉपिक मैं आपको सबसे आसान तरीके से समझा सकूं। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रेटिना की लेयर्स और उनके फंक्शन को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आप आई का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लें। आई की 3 कोट्स यानी कि 3 कवरिंग्स होती हैं, आउटर कोट, मिडल कोट और इनर कोट। आउटर कोट के आगे का 1/6 पार्ट बनता है कॉर्निया से और बचा हुआ पीछे का पार्ट बनता है स्क्लेरा से। आउटर कोट के अंदर जो लेयर होती है उसे यूविया कहते हैं। यूविया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एंटीरियर से पोस्टीरियर चले तो ये पार्ट्स होते हैं आइरिस, सिलरी बॉडी और कोरोइड। यूविया के इंटरनल जो लेयर होती है, मतलब कि हमारी आँख का इनर मोस्ट कोट, वो होता है रेटिना यानी कि आँख का पर्दा। अगर हम आई के पोस्टीरियर पार्ट में अंदर से बाहर देखें तो आई की लेयर्स होंगी रेटिना, फिर कोरोइड और सबसे बाहर की तरफ स्क्लेरा। ये है ऑप्टिक नर्व और रेटिना के आगे जो स्पेस है उसे विट्रस कैविटी कहा जाता है, जो विट्रस ह्यूमर से भरी होती है। लाइट हमारी आँख में प्यूपिल के थ्रू एंटर करती है और अगर लाइट का रास्ता साफ हो तो वो रेटिना तक पहुंचती है। रेटिना इस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड कहा जाता है। फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिक नर्व के ज़रिए हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और हमें इमेज दिखाई देती है। तो ये है रेटिना का स्ट्रक्चर। रेटिना की टोटल 10 लेयर्स होती हैं। आउटरमोस्ट लेयर जो कोरोइड से लगी हुई होती है उसे कहते हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम या फिर RPE। फिर आती है लेयर ऑफ फोटोरिसेप्टर्स। हमारी आंखों में 2 टाइप के फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स, इसीलिए इस लेयर को लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स भी कहते हैं। फिर आती है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन के अंदर होती है आउटर न्यूक्लियर लेयर। फिर आती है आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, उसके बाद इनर न्यूक्लियर लेयर, फिर इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। 8वीं लेयर होती है गैंग्लियन सेल लेयर। फिर आती है नर्व फाइबर लेयर और रेटिना की इनर मोस्ट लेयर जो विट्रस के कांटेक्ट में होती है, मतलब कि रेटिना की 10th लेयर, उसे कहते हैं इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब हम इन लेयर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रेटिना की आउटर मोस्ट लेयर होती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम या फिर RPE। इसके बाहर कोरोइड होता है और इसके अंदर की जो लेयर होती है उसे फोटोरिसेप्टर लेयर कहते हैं। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एक मोनो लेयर होती है, मतलब कि इसमें सेल्स सिर्फ एक लेयर में अरेंज होते हैं। RPE सेल्स हेक्सागोनल शेप के होते हैं और क्रॉस सेक्शन में देखें तो इनकी शेप क्यूबॉइडल होती है। 2 RPE सेल्स आपस में टाइट जंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। इन टाइट जंक्शंस को जोनुले ऑक्लूडेंटीज भी कहा जाता है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन टाइट जंक्शन से बनता है आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर। ये टाइट जंक्शंस कोरोइड और रेटिना के बीच वाटर और आयंस का मूवमेंट नहीं होने देते, एक बैरियर की तरह काम करते हैं। RPE के बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रेटिना की नेक्स्ट लेयर यानी कि लेयर ऑफ फोटोरिसेप्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। जब लाइट रेज हमारी आई पे आती हैं तो वो कॉर्निया से पास करती हैं, एक्वस ह्यूमर से, फिर लेंस से और विट्रस कैविटी से और फाइनली रेटिना की इनर लेयर्स को पास करते हुए वो फोटोरिसेप्टर लेयर तक पहुंचती हैं। लाइट में फोटॉन्स होते हैं और हमारे रेटिना के फोटोरिसेप्टर्स ऐसे स्पेशलाइज सेल्स हैं जो इन फोटॉन्स को डिटेक्ट करके उन्हें प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और हमें कोई इमेज दिखाई देती है। इसलिए इन सेल्स को फोटोरिसेप्टर्स कहा जाता है क्योंकि ये लाइट स्टिमुलस मिलने पे रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले ये फोटोरिसेप्टर्स लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, फिर रेटिना की बाकी लेयर्स में ये सिग्नल प्रोसेस होता है और ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे रेटिना में 2 तरह के फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स डिम लाइट मतलब कम रोशनी में देखने में हमारी मदद करते हैं और कोन्स ब्राइट लाइट में फंक्शन करते हैं और कलर विजन भी कोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक फोटोरिसेप्टर के स्ट्रक्चर को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर सेगमेंट,
इनर सेगमेंट, सीलियम, आउटर फाइबर और इनर फाइबर। ये है फोटोरिसेप्टर का आउटर सेगमेंट। आउटर सेगमेंट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई फ्लैट डिस्क्स की शेप में अरेंज होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इन फोटोरिसेप्टर्स का नाम रखा गया है इनके आउटर सेगमेंट्स की शेप पे। तो ये वाला आउटर सेगमेंट एक रॉड जैसा दिखता है, इसलिए इस फोटोरिसेप्टर को रॉड सेल कहा जाता है। और ये वाला आउटर सेगमेंट एक कोन जैसा दिखता है, इसलिए इस फोटोरिसेप्टर को कोन सेल कहा गया है। कोन्स के आउटर सेगमेंट रॉड्स के आउटर सेगमेंट्स के कंपैरिजन में थोड़े शॉर्ट और थोड़े वाइड होते हैं। फोटोरिसेप्टर्स के आउटर सेगमेंट्स की डिस्क्स में पाया जाता है फोटोपिगमेंट। रॉड्स के फोटोपिगमेंट को कहते हैं रोडोप्सिन। ये लाइट रेज को 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है और ह्यूमन रेटिना में केवल एक टाइप के ही रॉड सेल्स होते हैं। कोन सेल्स में जो पिगमेंट होता है उसे कहते हैं कोन ऑप्सिन। कोन ऑप्सिन 3 टाइप के होते हैं, इसीलिए हमारे रेटिना में 3 टाइप्स के कोन सेल्स पाए जाते हैं, एल कोन्स, एम कोन्स और एस कोन्स। एल कोन्स रेड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, एम कोन्स ग्रीन लाइट और एस कोन्स ब्लू लाइट। किस वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब होती है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो रॉड्स और कोन्स की लेयर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के अंदर होती है। फोटोरिसेप्टर्स के आउटर सेगमेंट्स आरपीई सेल्स के कांटेक्ट में होते हैं। ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस आरपीई सेल्स के माइक्रोविलाई हैं जो आउटर सेगमेंट्स के कांटेक्ट में होते हैं और इस जंक्शन को कहा जाता है इंटरडिजिटेशन जोन। इन आरपीई सेल्स और आउटर सेगमेंट्स के बीच कोई जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे से आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस या ट्रॉमा में इस स्पेस में ब्लड या फ्लूइड कलेक्ट हो सकता है और इस स्पेस को फिर कहा जाता है सब रेटिनल स्पेस। आउटर सेगमेंट की डिस्क्स प्रोड्यूस होती हैं आउटर सेगमेंट के बेस पे यानी इधर, और जैसे जैसे नई डिस्क का प्रोडक्शन होता है पुरानी डिस्क्स आउटर सेगमेंट के एंड तक पहुंच जाती हैं और शेड हो जाती हैं और आरपीई सेल्स उनका फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, उन्हें खा जाते हैं। आउटर सेगमेंट के साथ होता है इनर सेगमेंट। फोटोरिसेप्टर्स के इनर सेगमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। आउटर जोन माइटोकॉन्ड्रिया से भरा हुआ होता है और इसे कहते हैं एलिप्सॉइड जोन, जबकि इनर जोन में स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और इसे कहते हैं मायोइड जोन। आउटर और इनर सेगमेंट को कनेक्ट करता है एक छोटा सा स्टॉक जिसे कहते हैं सीलियम। तो अब हमारा फोटोरिसेप्टर्स के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया है, तो चलिए वापस आरपीई के फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। आरपीई सेल्स फोटोरिसेप्टर्स की हेल्थ मेंटेन करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि वो फोटोरिसेप्टर्स की आउटर सेगमेंट टिप्स को फेगोसाइटोस करके रिमूव कर देते हैं। विटामिन ए मेटाबॉलिज्म में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन आरपीई सेल्स में मेलेनिन ग्रैन्यूल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को स्कैटर नहीं होने देते और रेटिना के लेयर्स को लाइट इंड्यूस्ड डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। ये सेल्स फोटोरिसेप्टर आउटर सेगमेंट्स और इनर सेगमेंट्स की सराउंडिंग मैट्रिक्स को सीक्रेट करते हैं। कोरियोकैपिलरिस और रेटिना के बीच आयंस और मटेरियल्स के एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन आरपीई सेल्स की ही होती है। रेटिना में फोटोरिसेप्टर्स की डेंसिटी वेरी करती है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक आरपीई सेल 45 फोटोरिसेप्टर्स के कॉन्टैक्ट में होता है। फोटोरिसेप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में और बात करें तो ये है सेल बॉडी और इसमें होता है फोटोरिसेप्टर सेल का न्यूक्लियस। इसके अलावा एक आउटर फाइबर और एक इनर फाइबर भी होते हैं। आउटर फाइबर इनर सेगमेंट को सेल बॉडी के साथ कनेक्ट करती है, जबकि इनर फाइबर एक एक्सोनल प्रोसेस है। ये सेल बॉडी से निकलता है और साइनेप्टिक टर्मिनल्स में एंड होता है। साइनेप्टिक टर्मिनल्स में साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिनकी हेल्प से सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। रॉड्स के साइनेप्टिक टर्मिनल्स को रॉड्स फेरियूल कहते हैं और कोन्स के साइनेप्टिक टर्मिनल्स को कोन पेडिकल कहा जाता है। आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम रेटिना की सेकेंड लेयर की बात करते हैं जिसे फोटोरिसेप्टर लेयर कहा जाता है, तब हम सिर्फ फोटोरिसेप्टर्स के आउटर और इनर सेगमेंट्स को ही इंक्लूड करते हैं। फोटोरिसेप्टर्स के बाकी पार्ट्स इस लेयर में इंक्लूड नहीं होते। फोटोरिसेप्टर लेयर का मतलब है केवल उनके इनर और आउटर सेगमेंट्स। बाकी पार्ट्स को रेटिना की किन लेयर्स में इंक्लूड किया जाता है वो हम जल्द ही समझेंगे। रेटिना की तीसरी लेयर होती है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन एक ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती। ये फोटोरिसेप्टर्स के इनर और आउटर सेगमेंट्स और म्यूलर सेल्स के बीच जो इंटरमीडिएट जंक्शंस होते हैं जिन्हें जोनिला अडेरेंस कहा जाता है, उनसे बनती है।
ये जो स्किन कलर के सेल्स मैंने यहाँ बनाए हुए हैं ये हैं मुलर सेल्स। मुलर सेल्स क्या होते हैं इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। इस लेयर का इंटैक्ट होना फोटो रिसेप्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए और विजन को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो रॉड्स और कोन्स के इनर सेगमेंट्स इस एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन से पास करके अपनी सेल बॉडीज़ तक पहुंचते हैं। ये सेल बॉडीज़ रेटिना की नेक्स्ट लेयर में होती हैं जिसे कहते हैं आउटर न्यूक्लियर लेयर। तो रेटिना की चौथी लेयर होती है आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर न्यूक्लियर लेयर बनती है फोटो रिसेप्टर्स की सेल बॉडीज़ से, और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फोटो रिसेप्टर्स का न्यूक्लियस इन सेल बॉडीज़ में होता है। इसका मतलब कि आउटर न्यूक्लियर लेयर फोटो रिसेप्टर्स के न्यूक्लियाई से बनती है। तो फोटो रिसेप्टर्स की सेल बॉडी से दो प्रोसेसेस निकलते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। एक प्रोसेस होता है जो फोटो रिसेप्टर के इनर सेगमेंट की तरफ जाता है, और दूसरा प्रोसेस होता है एक्सोनल प्रोसेस जो आगे चल के नेक्स्ट लेयर में पहुंचता है जिसे कहते हैं आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। तो रेटिना की पांचवी लेयर होती है आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में होते हैं साइनैप्सिस। ये साइनैप्सिस किन सेल्स के बीच होते हैं? एक तरफ से फोटो रिसेप्टर के एक्सॉन्स और दूसरी तरफ से उन सेल्स के डेंड्राइट्स जो इसके ऊपर की लेयर में होते हैं। उस लेयर को इनर न्यूक्लियर लेयर कहा जाता है, और ये बाइपोलर सेल्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स के डेंड्राइट्स हैं जो इनर न्यूक्लियर लेयर में पाए जाते हैं। इसका मतलब आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर लाइट सिग्नल के प्रोसेसिंग सिस्टम का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि न्यूरॉन्स के बीच का पहला साइनैप्स यहीं होता है। इन साइनैप्सिस की मदद से सिग्नल आउटर न्यूक्लियर लेयर से इनर न्यूक्लियर लेयर तक पहुंचता है, मतलब कि फोटो रिसेप्टर्स से बाइपोलर सेल्स तक पहुंचता है। और सेल्स के बीच में भी साइनैप्सिस होते हैं, लेकिन ये दो सेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर के बाद आती है इनर न्यूक्लियर लेयर जो रेटिना की सिक्स्थ लेयर है। आउटर न्यूक्लियर लेयर की तरह इनर न्यूक्लियर लेयर में भी सेल बॉडीज़ और उनके न्यूक्लियाई होते हैं। इनर न्यूक्लियर लेयर में 5 टाइप के सेल्स की सेल बॉडीज़ पाई जाती है। ये सेल्स हैं बाइपोलर सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स, इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स, म्यूलर सेल्स और एमाक्राइन सेल्स। सबसे नीचे की तरफ यानी कि आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर के पास पाए जाते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स। एमाक्राइन सेल्स होते हैं लेयर के टॉप की तरफ, और बाकी की सेल्स इस लेयर के मिडल में होते हैं। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में फोटो रिसेप्टर्स के साथ साइनैप्स करते हैं और लाइट सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। इनके एक्सॉन्स और आगे ट्रैवल करते हुए नेक्स्ट लेयर में पहुंचते हैं, जहां वो उन सेल्स के साथ साइनैप्स करते हैं जो इस लेयर के ऊपर वाली लेयर में होते हैं, मतलब कि गैंग्लियन सेल्स, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बाइपोलर सेल्स को फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, क्योंकि फोटो रिसेप्टर्स के साथ साइनैप्स करने वाले सबसे पहले सेल्स यही होते हैं। ह्यूमन रेटिना में 13 तरह के बाइपोलर सेल्स होते हैं, जिन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। रॉड बाइपोलर सेल्स जो रॉड फोटो रिसेप्टर्स के साथ साइनैप्स करते हैं, और कोन बाइपोलर सेल्स जो कोन सेल्स के साथ साइनैप्स करते हैं। इनर न्यूक्लियर लेयर में हॉरिजॉन्टल सेल्स भी होते हैं, और बाइपोलर सेल्स की तरह ये भी फोटो रिसेप्टर्स के साथ आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में साइनैप्स करते हैं। एमाक्राइन सेल्स इनर न्यूक्लियर लेयर की टॉप लेयर में होते हैं। इनके अलावा इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स और म्यूलर सेल्स भी होते हैं। ये हैं म्यूलर सेल्स। जब हमने एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन की बात करी थी तब म्यूलर सेल्स का मेंशन हुआ था। वीडियो के एंड में हम इनके बारे में थोड़ा और समझेंगे। रेटिना की नेक्स्ट लेयर होती है इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर के सेल्स और जो सेल्स इस लेयर के ऊपर हैं यानी कि गैंग्लियन सेल्स, इन दोनों के बीच जो साइनैप्स होते हैं उनसे ये लेयर बनती है। तो इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में मेनली बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स के साइनैप्सेस होते हैं। तो रेटिना की अगली लेयर है गैंग्लियन सेल लेयर। ये लेयर रेटिनल गैंग्लियन सेल्स यानी कि RGCs से बनती है। ये गैंग्लियन सेल्स फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड के सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि जैसा कि हमने अभी पढ़ा ये सेल्स इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में बाइपोलर सेल्स के साथ साइनैप्स करते हैं। रेटिनल गैंग्लियन सेल को रेटिना का आउटपुट न्यूरॉन भी कहा जाता है, क्योंकि विजुअल सिग्नल गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स के थ्रू रेटिना से बाहर निकलता है और ऑप्टिक नर्व तक पहुंचता है। तो एक एडल्ट रेटिना में अप्रॉक्सीमेटली 0.7 से 1.5 मिलियन गैंग्लियन सेल्स हो सकते हैं। गैंग्लियन सेल लेयर में गैंग्लियन सेल्स के अलावा
कुछ एमाक्राइन सेल्स भी होते हैं जिन्हें डिस्प्लेस्ड एमाक्राइन सेल्स कहा जाता है, क्योंकि ये एमाक्राइन सेल्स अपनी ओरिजिनल लोकेशन जो इनर न्यूक्लियर लेयर है वहाँ ना होते हुए यहाँ पे होते हैं। हमारे रेटिना में अप्रॉक्सीमेटली 20 तरह के गैंग्लियन सेल्स होते हैं। इनमें से 1 से 2% सेल्स इंट्रिंसिकली फोटो सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि फोटो रिसेप्टर सेल्स की तरह ये भी लाइट सेंसिटिव होते हैं और लाइट को डिटेक्ट और प्रोसेस कर सकते हैं। हर एक गैंग्लियन सेल से एक एक्सॉन निकलता है जो ऐसे 90 डिग्रीज का टर्न लेके रेटिना की सरफेस पे पहुंचता है। ये एक्सॉन्स अनमाइलिनेटेड होते हैं, इस वजह से लाइट आसानी से फोटोरिसेप्टर लेयर तक पहुंच जाती है, क्योंकि अनमाइलिनेटेड होने की वजह से ये लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती। गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन से बनती है रेटिना की 9th लेयर, जिसे कहते हैं रेटिनल नर्व फाइबर लेयर या फिर RNFL। रेटिना के हर कोने से गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स ऑप्टिक डिस्क तक पहुंचते हैं और इन एक्सॉन्स से बनती है ऑप्टिक नर्व। नेज़ल रेटिना के गैंग्लियन सेल से बनते हैं रेडिएटिंग फाइबर्स जो ऑप्टिक डिस्क के नेज़ल साइड तक पहुंचते हैं। टेम्पोरल रेटिना के एक्सॉन्स फोविया के ऊपर और नीचे से जाते हुए आर्कुएट फाइबर्स बनाते हैं और ऑप्टिक डिस्क के अपर टेम्पोरल और लोअर टेम्पोरल एज तक पहुंचते हैं। डिस्क और मैकुला के बीच जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं उनके एक्सॉन से बनता है पैपिलोमैकुलर बंडल जो ऑप्टिक डिस्क के टेम्पोरल एज तक पहुंचता है। रेटिना की 10वीं यानी कि आखिरी लेयर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये लेयर म्यूलर सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स के टर्मिनल एंड से बनती है। इन दोनों सेल्स के बारे में हम लास्ट सेक्शन में बात करेंगे। तो ये हैं म्यूलर सेल्स और यहाँ रेटिना की सरफेस पे ये बनाते हैं इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। रेटिना की इनरमोस्ट लेयर होने की वजह से इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन डायरेक्टली विट्रस ह्यूमर के कॉन्टैक्ट में होती है। तो ये थी रेटिना की 10 लेयर्स, लेकिन इन 10 लेयर्स के सेल्स के अलावा भी रेटिना में कुछ सपोर्टिव सेल्स होते हैं जिन्हें ग्लायल सेल्स कहा जाता है। रेटिनल ग्लायल सेल्स रेटिना की एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को फिल करते हैं और रेटिनल सेल्स को फिजिकल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये सेल्स रेटिनल न्यूरॉन्स के आसपास का आयनिक एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज में हेल्प करते हैं, रिलीज हुए न्यूरोट्रांसमीटर्स का रीअपटेक करते हैं, डेब्रीज को रिमूव करते हैं और एक्सॉन्स और न्यूरॉन्स को इंसुलेट करते हैं। रेटिना में 3 तरह के ग्लायल सेल्स पाए जाते हैं। म्यूलर सेल्स जो कि रेडियल ग्लायल सेल्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लाया। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में म्यूलर सेल्स होते हैं। म्यूलर सेल्स की सेल बॉडीज़ और न्यूक्लियाई इनर न्यूक्लियर लेयर में होते हैं। म्यूलर सेल्स का एक्सटेंड रेटिना में काफ़ी लेयर्स को कवर करता है। ये फोटोरिसेप्टर के इनर सेगमेंट से रेटिना की सरफेस तक एक्सटेंड करते हैं। फोटोरिसेप्टर्स के लेवल पे इनके आउटर प्रोसेसेस एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन बनाते हैं और रेटिना की इनर सरफेस पे इनके एंड प्रोसेसेस से इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन बनती है। सो बेसिकली रेटिना की जो खाली स्पेस जिसमें न्यूरॉन्स नहीं हैं उस स्पेस को म्यूलर सेल्स भर देते हैं और रेटिना को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक और टाइप के ग्लायल सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ये स्टार शेप के सेल्स होते हैं, फाइब्रस सेल्स होते हैं जो यूजुअली नर्व फाइबर लेयर और गैंग्लियन सेल लेयर में पाए जाते हैं। रेटिनल एस्ट्रोसाइट्स रेटिनल वेसल्स और एक्सॉन्स को इंसुलेट करने में मदद करते हैं। तीसरे टाइप के ग्लायल सेल्स हैं माइक्रोग्लाया, जो एक तरह के मैक्रोफाजेस होते हैं। डैमेज या डीजनरेटिंग रेटिना में ये माइक्रोग्लाया एक्टिवेट हो जाते हैं और डेब्रीज को रिमूव करते हैं। साथ ही फॉरेन एंटीजन्स को टी लिम्फोसाइट्स के सामने प्रेजेंट करके ये रेटिनल इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करते हैं। तो इसके साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। एक बार रेटिना की लेयर्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेटिना की टोटल 10 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर्स से इनर लेयर्स की तरफ चले तो सबसे पहले आता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, फिर लेयर ऑफ फोटोरिसेप्टर्स, फिर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिर आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, उसके बाद इनर न्यूक्लियर लेयर, फिर इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, फिर आती है नर्व फाइबर लेयर और रेटिना की इनर मोस्ट लेयर जो विट्रस के कॉन्टैक्ट में होती है उसे कहते हैं इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। फोटोरिसेप्टर्स सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, बाइपोलर सेल्स फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं और गैंग्लियन सेल्स होते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। विजुअल प्रोसेसिंग में रेटिना की 5 लेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 न्यूक्लियर लेयर्स मतलब कि आउटर न्यूक्लियर लेयर जिसमें फोटोरिसेप्टर्स की सेल बॉडीज़ होती हैं, इनर न्यूक्लियर लेयर बाइपोलर सेल की सेल बॉडीज़ होती हैं और तीसरी न्यूक्लियर लेयर यानी कि गैंग्लियन सेल लेयर जिसमें रेटिनल गैंग्लियन सेल्स होते हैं और 2 प्लेक्सिफॉर्म लेयर्स जिनमें इन सेल्स के बीच के साइनेप्सेस होते हैं, यानी कि आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर जिसमें आउटर न्यूक्लियर लेयर
और इनर न्यूक्लियर लेयर के सेल्स साइनैप्स करते हैं, और इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर जिसमें इनर न्यूक्लियर लेयर के सेल्स और गैंग्लियन सेल्स साइनैप्स करते हैं। इनके अलावा रेटिना में 3 टाइप्स के ग्लाइल सेल्स भी होते हैं जो रेटिना के स्ट्रक्चर और हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूलर सेल्स, जिनसे इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन बनती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही फ्री एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।